हाय एवरीवन, मैं अनिरुद्ध सर आपके यूट्यूब के इस चैनल एंजल जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, लाइट। तो जो नए व्यूअर हैं उससे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकियों से सभी टॉपिक को समझाया जाता है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं ये वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट को बहुत बारीकी से सिखाया जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है, एनर्जी का वो रूप है जो हमें देखने में किसी चीज़ को मदद करता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट जो है हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। बिना लाइट के हम आँख रहते हुए भी अंधा हैं। जैसे अगर हम बात करें घनघोर अंधेरा की, अंधेरी रातों में हम कुछ नहीं देख पाते हैं। मेरा आँख तो होता है लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होता। जैसे ही लाइट आता है हम उस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर आई देन वी सी द ऑब्जेक्ट। देखो कोई चीज़ को कब हम देख पाते हैं? जब लाइट, कहीं ल्यूमिनस बॉडी से लाइट आया, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ा और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों पे पड़ता है तब हम उसको देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है कि किसी चीज़ को देखने में मदद करता है। क्लियर है? तीसरा, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वेव। लाइट एक प्रकार का वेव भी है। वेव क्या है बच्चों? वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव इज just a disturbance which carries energy from one point to another point। वेव क्या है? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को कैरी करता है, एनर्जी को ले जाता है। कहाँ पे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है अगर एक जगह से दूसरे जगह तक, उसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। लाइट कौन सा वेव है बच्चों? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं? वैसा वेव जिसके प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नीड नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए यानी चलने के लिए उसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? व्हेन द लाइट ट्रेवल इन मटेरियल मीडियम इट बिहेव लाइक ए मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव। जब लाइट जो है मटेरियल मीडियम में ट्रेवल करता है तो ये ट्रांसवर्स वेव यानी मैकेनिकल वेव की तरह। मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बारे में हम साउंड में बताएंगे जिसका लिंक हम इस वीडियो में डाल दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे लाइट जो है दो प्रकार का नेचर शो करता है, एक है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, पार्टिकल नेचर जिसको हम रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में। जैसे कि देख रहे हैं पार्टिकल नेचर यानी रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स में जब बात करते हैं तो लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। रे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं तो लाइट जो होता है हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है। अब हम बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अभी मैंने बात किया था कि जब कोई ल्यूमिनस बॉडी से लाइट आता है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ता है, तब हम उसको सेंस कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? तो व्हेन लाइट फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक ए मिरर मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम। द प्रोसेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
लाइट जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आता है और किसी हार्ड या शाइनी सरफेस पे पड़ता है तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वहाँ से बैक वापस आ जाता है। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी हार्ड और शाइनी सरफेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। हर एक चीज़ का एक नियम होता है, हर एक चीज़ का एक लॉ होता है। उसी तरह रिफ्लेक्शन का भी एक लॉ है। क्या है रिफ्लेक्शन? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और दूसरा क्या कहता है बच्चों? द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द मिरर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे मतलब द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम एनी ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो बैक वापस जाएगा उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल, जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल होगा उसको, वो तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे होंगे और एक ही प्लेन में होंगे। फिर से देख लेते हैं। द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल कहाँ पे? जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? लाइट रे कमिंग फ्रॉम एनी ल्यूमिनस बॉडी। रिफ्लेक्टेड रे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी हार्ड और शाइनी सरफेस। और नॉर्मल समझ रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, कहाँ पे? जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको कह रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा इसी को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी आई इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? आर होगा। आई इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट लॉ आई इज इक्वल्स टू आर और सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। अब देखो इमेज किसको कहते हैं बच्चों? इमेज क्या है? तो इमेज इज जस्ट ए शैडो। इमेज क्या है? जस्ट एक छाया की तरह है। इमेज इज जस्ट ए शैडो विच इज फॉर्म बाई एक्चुअल और वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। इमेज जो होता है तो क्या होता है? किसी भी रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट के द्वारा ये फॉर्म होता है। एक जस्ट क्या है? छाया की तरह। जैसे कि अगर आप मिरर देखते हैं, सुबह से उठते हैं, मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस को देखते हैं, तो वो फेस जो आप मिरर के अंदर देख पा रहे हो दैट इज नथिंग बट इमेज। वो क्या है? एक इमेज है। ऐसे बहुत सारे इमेजेस के बारे में, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, क्या देखते हैं हम लोग? इमेज देखते हैं। हम लोग मोबाइल चलाते हैं, उसमें क्या देखते हैं? इमेज। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? इमेज को आप देख पा रहे हैं। यानी इमेज क्या होता है? इमेज इज जस्ट ए शैडो which is formed by actual or virtual intersection of refracted or reflected light ray. The image formed by virtual reflection of light, virtual intersection of light is called virtual image। और वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं किसको? जो appears to meet होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मिलता हुआ महसूस होता है, इंटरसेक्ट करता हुआ महसूस होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज किसको कहते हैं? जो रियल इंटरसेक्शन के द्वारा कट करता है, उसको क्या कहेंगे? रियल इमेज। ठीक है बच्चों, द इमेज इज, देखो अब इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा? जो मिरर हम लोग देखते हैं उसमें कैसा इमेज बनता है? तो हम लोग देखते हैं कि इमेज जो होता है वो कैसा होता है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज होता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा इमेज। जैसे हम दिखते हैं उसी तरह का इमेज वहाँ पे फॉर्म होता है। इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्या आप अपने फेस को जब मिरर में देखते हो क्या बड़ा दिखता है, क्या छोटा दिखता है? नहीं, जैसा आप हैं वैसे ही उसका इमेज आपके प्लेन मिरर में दिखाई देता है, यानी इमेज का साइज होता है सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी बात करते हैं, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। मिरर से जितनी दूरी पे आप रहेंगे आपका इमेज भी उतनी दूरी पीछे बनेगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, द इमेज इज वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो इमेज आपका फॉर्म हो रहा था प्लेन मिरर में उसको आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ये लैटरली इन्वर्टेड, अगर आप बायां हाथ खड़ा कर करके मिरर के सामने जाइएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मिरर के अंदर जो इमेज है वो दाहिना हाथ खड़ा किए हुए, यानी इसको लैटरल इन्वर्सन, यानी ऐसे तो वो ऐसे दिख रहा होगा, यानी वो दाएं का बायां। अगर बाएं कान में आप कुछ पहन कर जा रहे हो मिरर के सामने तो आपको दिखने में ऐसा महसूस होगा कि आपका जो इमेज है वो दाहिने कान में पहना होगा। तो ये क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन सॉरी। तो यहाँ पे हमने देखा इमेज जो होता है इरेक्ट होता है, सेम साइज ऑब्जेक्ट होता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है जितना आप मिरर से दूर में खड़े रहते हैं, वर्चुअल होता है और लैटरली इन्वर्टेड होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर में जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर में क्या होता है, एक साइड पॉलिश्ड होता है, दूसरा साइड आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो अगर पॉइंट सोर्स की बात करें तो किसी भी सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ले आता है। सपोज करते हैं एक रे जो है परपेंडिकुलरली यहाँ पे आ रहा है, तो आप देखते होंगे कभी मिरर में टॉर्च मार के देखो सीधे तो आपको लगता है कि उधर से भी कोई टॉर्च मार रहा है, उधर से भी कोई रे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे मैंने दिया रे आ रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाएगा और हमको ऐसा महसूस होगा कि ये पीछे कहीं से आ रहा है। ठीक है, दूसरा रे हम लेते हैं इस तरफ से, ये डायरेक्शन, तो ये इंसिडेंट रे हो गए बच्चों। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये आई हो गया, जितना आई होगा उतना ही क्या होगा, आर होगा, और इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाएगा और हमको क्या महसूस होगा कि पीछे कहीं से यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे कट करता हुआ महसूस हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट था और इसका ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इमेज का साइज जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज का साइज होगा, इस तरह से ये फॉर्म करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तीसरी बात हम देखते हैं प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी है, इसके बी पॉइंट से कोई रे आ रहा है, अगर ये परपेंडिकुलरली आ रहा है तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसी पाथ पे बैक वापस आ जाएगा और हमको ऐसा महसूस होगा कि ये पीछे कहीं से आ रहा हो। दूसरा रे हम मानते हैं कि इधर से कहीं गया, यहाँ पे नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल हुआ वो क्या हो गया, आई, और ये क्या हो गया, आर। ये आर क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे लगेगा हमको कहाँ से आ रहा है, ऐसा हमको महसूस होगा कि ये पीछे कहीं से आ रहा हो। उसी तरह से इधर देखते हैं, जब परपेंडिकुलर जाएगा तो बैक उसी पाथ पे वापस, जब रे इधर से आएगा तो ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग आई ये बना रहा था, यहाँ पे आर बनाता हुआ ये बैक वापस चला जाएगा और हमको ऐसा महसूस होगा कि ये पीछे कहीं से जा रहा है। तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो पा रहा है। तो आप देख रहे हैं रे डायग्राम कैसे फॉर्म होता है, क्लियर है। तो हमने अभी देखा इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब हम देखेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर कहते किसको हैं बच्चों, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ एन स्फेयर। स्फेरिकल मिरर हम उसको उस मिरर को कहते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, यानी पॉलिश सरफेस नहीं, पॉलिश सरफेस तो बैक होता है, जिस सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट है तब हम उसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये दो टाइप का होता है बच्चों, एक कनकेव मिरर, दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं इसको
देखेंगे यहाँ पे हमने लिया बच्चों, जैसे इसका बाहर का साइड अगर पॉलिश्ड कर देते हैं तब इसको क्या बोलते हैं? इफ आउटर साइड इज पॉलिश्ड देन इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, इफ इनर साइड इज पॉलिश्ड देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब लाइट रे जैसे इधर से आएगा तो ये फोकस पे जाता हुआ महसूस होगा, कन्वर्ज करता हुआ महसूस होगा। अब पहले देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते किसको हैं? तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका जो सेंटर है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो लाइन होगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, पोल किसको कहेंगे? तो ये जो मिरर का जो सेंटर होगा इसको क्या कहेंगे आप? पोल कहेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाला लाइन जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं बच्चों? तो इसको कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो लाइन होगा उसी को क्या कहें? प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आने के बाद कन्वर्ज होता हुआ या डाइवर्ज करता हुआ, डाइवर्ज करना मतलब फैलना एक जगह से, तो अगर एक जगह से फैलता हुआ जा रहा है, एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ महसूस हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे फोकस। या जहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ महसूस हो रहा है उसको बोलेंगे फोकस। तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या हुआ बेटा? कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। तो समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। यहाँ पे जो होता है ये बैक साइड ऑफ द मिरर होता है, यहाँ पे जो होता है फ्रंट साइड में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसके फ्रंट साइड में होगा और इसके क्या होगा? बैक साइड में होगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में हम लोग देखते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे कनकेव की बात करते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर में जो होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमने पीछे बताया था, सब में वही चीज़ होता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है जिसको आपको याद रखना है। जैसे देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रहा है तो हमेशा फोकस से जाएगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। कैसे होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होगा ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल ये इंसिडेंट रे आई हो गया और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे आर हो गया। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। यहाँ देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगा, ये कहाँ से जाएगा? फोकस से जाता हुआ महसूस होगा। क्योंकि यहाँ भी नॉर्मल का काम कौन करेगा? सेंटर और उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होगा वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देखेंगे, प्रिंसिपल से आया तो फोकस से गया, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे आएगा, इंसिडेंट करेगा, तो क्या होगा? उसी पाथ पे बैक वापस हो जाएगा। क्योंकि ये क्या किस तरह बिहेव करता है? यहाँ पे ये टेंजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट। तो कोई भी आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में भी अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, यानी बैक वापस हो जाएगा। तो चार बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ही ईजी है। क्या है? एक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकस। दूसरा चीज आप ध्यान रखेंगे कि लाइट रे कमिंग थ्रू द फोकस गोज parallel to the principal axis. Third one, if the light ray coming through the center of curvature, then it goes back, return back to the same path. And fourth one, when the light ray form some angle
with the principal axis, so it's reflect back with the same angle, उसी एंगल से बैक वापस आ जाए। तो इसी लॉ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे की क्लास में, अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे टोटल कितने केसेस हो सकते हैं, किसके बारे में, लाइट के इमेज का फॉर्मेशन के बारे में। तो ये अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपका जो है वो अगला वीडियोज कब आने वाला है। थैंक यू। हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।